1965 की जंग को अभी महज 5 साल भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिशों में लग गया था। अब पाकिस्तान की उम्मीद थी कि अगर वो जम्मू कश्मीर में सफल नहीं होता तो फिर वेस्ट बंगाल या दूसरे इलाकों के अंदर वो अस्थिरता ला देगा और भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। इसको लेकर इनपुट बहुत लंबे समय से मिलते रहे। बताया गया कि मुक्ति वाहिनी के लोगों एक पूरा संगठन बन गया पाकिस्तान के खिलाफ, जो इसे हम ईस्टर्न पाकिस्तान या अब बांग्लादेश भी कहते हैं। वहां पर लोगों को मारे जाने लगा, कई लोगों के नरसंहार हुए, लोगों को मार दिया गया, महिलाओं के रेप किए गए और यहां तक कि लोगों को ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर भी शामिल कर दिया गया। इस चीजों के इस प्रमाण बहुत प्रबल तरीके से मिलते रहने लगे। फिर ये सोचा गया कि क्यों ना अब नया पाकिस्तान की जगह नया देश बनाया जाए जहां पर बांग्लादेशी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ जो जनरल थे उनको ये कहा कि आप इसके ऊपर रणनीति तय कीजिए। माना यह जाता है कि 1971 के शुरुआत में ही इंदिरा गांधी अटैक करना चाहती थी और पाकिस्तान के इस हिस्से को, यानी जो इसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको आजाद कराना चाहती थी। सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सेनाएं तैयार नहीं हैं और अभी ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो नुकसान हमें ज्यादा होगा पाकिस्तान के कंपैरेटिवली। चीजों को और ज्यादा प्लान किया गया, रिफाइन किया गया, चीजों को सपोर्ट करने जाने लगा, यहां तक कि मुक्ति वाहिनी को पहली बार सपोर्ट करने की कोशिश पूरी तरीके से कर दी गई। यह पहला ऑपरेशन था जिसको रॉ का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन भी माना जाता है, क्योंकि रॉ के एजेंट लगातार वहां पर बैठे हुए मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुक्ति वाहिनी या फिर वहां के लोगों की प्रताड़नाएं बंद की जाए जो पाकिस्तान आर्मी वहां पर कर रही थी। दिसंबर आते आते चीजें लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से कई एयरफोर्स स्टेशन पे, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक करने की या फिर एक थ्रेट परसेप्शन बन गई, बम्बारमेंट भी की गई और इसके बाद भारत ने फुल फ्लेजेडली वॉर का ऐलान कर दिया और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान जंग के एक और जंग में आमने सामने थे। ये जंग लगभग 13 दिन की चली, 6 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, लेकिन ये जंग 2 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण थी। माना जाता है कि जिस इंटीग्रेशन को आज इंप्लीमेंट किया गया है उसकी नींव इसी जंग से पड़ी थी। यानी 1971 में पहली बार इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ तालमेल के साथ इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ इंडियन आर्मी ग्राउंड पर थी बल्कि इंडियन एयरफोर्स लगातार कई अटैक कर रही थी पाकिस्तान के इलाकों में और इंडियन नेवी की कई सबमरीन जो हैं वो लगातार हंट पर निकली हुई थी। हंट यानी खोज में कि पाकिस्तान के शिप्स या दूसरी चीजों को तबाह कर दिया जाए। करीबन 13 दिन की जंग के अंदर या इस जंग के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हार चुका था। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से करीबन 93,000 लोगों ने सरेंडर किया। और मान के चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है, वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा ऐसा मौका था जब इतने ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया हो और इसमें पाकिस्तान आर्मी के 80,000 से ज्यादा सैनिक थे और 10 से 15,000 सिविलियंस। लेकिन भारतीय सेना ने बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ ना सिर्फ इनको सरेंडर करा के पूरी मानवता वाली चीज मुहैया कराई सुविधाएं, बल्कि बहुत बाइज्जत इनको इनके घर तक पहुंचाया। इसमें इंटरेस्टिंग यह था कि सैम मानेकशॉ ने पॉलिटिकल विल के सामने अपनी बात रखी और उसको मनवाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि जब न्याजी के सामने हमारे ऑफिसर पहुंचे तो न्याजी इस बात को लेकर तैयार ही नहीं थे कि वो सरेंडर करेंगे। बांग्लादेश में यहां तक कि जब वो पहुंचे थे तब उस समय जो जनरल जैकब हुआ करते थे उन्होंने ये प्रपोजल न्याजी को दिया। न्याजी ने मना कर दिया कि हम इस पर नहीं राजी होंगे। तो उनको ये डराया गया कि आपकी सेना के लिए हमारी सेना महज 30 किलोमीटर दूर खड़ी है और हम कभी भी इन इलाकों में, ढाका के इलाकों में जंग का ऐलान कर सकते हैं या फिर घुसपैठ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस समय पाकिस्तान की सेना ढाका शहर के अंदर करीबन 30,000 से ज्यादा थी और हमारे सिर्फ 3,000 सैनिक 30 किलोमीटर बाहर खड़े थे। कहते हैं कि जज्बा किसी भी जंग को जितवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर 65 के बाद उसी जज्बे ने काम किया और आज बांग्लादेश जैसा देश हमारे सामने है। 50 साल हो चुके हैं 1971 की जंग में, लेकिन फिर भी आज भी पाकिस्तान उस जंग के दर्द को भूला नहीं है।
रह रहकर पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की तरफ से 71 का जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ और अगले एपिसोड में हम आपको फिर लेकर आएंगे एक और नई जंग की नई दास्तान के साथ।